सलामुअलैकुम। अच्छा यार, ये राइडर है बिलाल, और बिलाल और मैं एक साथ ही काम करते थे इधर कराची में। सबसे पहले ये बिलाल ने स्टार्ट किया था और उसके बाद इसने मुझे बोला, फिर मैंने स्टार्ट किया था। तो ये भाई अभी तक जो है फूड पाना कर रहा है, और इंशाल्लाह ये आने वाले वक्तों में जो है ये भी बाहर ही होगा। ये जो है, ये देखो बैग इनके इतने सारे ये पड़े हैं, प्लस जो है ये बहुत सारे पड़े हैं, क्योंकि यहाँ राइडर अच्छे खासे आए रहते हैं। और ये जो है यहाँ पर ये ज़्यादातर मतलब वो काम इनका रहता है। अभी बिलाल भाई ये बताओ जी। कि आप तो कब से कर रहे हो? मुझे तकरीबन 3 साल हो गए यहाँ पे 3 साल हो फूड गए हैं। पाना में। हाँ। 3 साल तो से कर रहा हूँ। ये बताओ, अभी कोई बंदा इस काम में इधर जैसे यानी पाकिस्तान है, जी। अब आप कराची में कर रहे हो ठीक है। और इस काम में आता है, तो सही है। कितने तक बना लेगा? यार ये तो इंसान बंदे के अपने ऊपर है, सही है। क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है कि आपको जितनी ज़रूरत है ना कैश की, आप उतने यहाँ से काम कर सकते हो। कर सकते हो। फूड पांडा हमारी जो कंपनी है अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे ऑन है। वर्क है इसका। सही है। 24 घंटे आप काम कर सकते हो। इसमें जब शिफ्टें तक उठानी हमें पड़ती चाहिए। हैं? शिफ्ट इसमें ना वो वाला तरीका नहीं है जो बाहर कंट्री में है ना, हमारे यहाँ कि शिफ्टें हाँ हैं। आपके शिफ्ट पहले उठाओ, नहीं। यहाँ मैं एक शिफ्ट उठाता हूँ, उसको चलाता हूँ। सही है। अगर मेरा दिल चाहे तो मैं चलाऊंगा। सही है। इस नहीं, तरीके से हम लोग काम करते हैं। यहाँ शिफ्टें अवेलेबल होती हैं बहुत सारी। सारी अवेलेबल वो होती नहीं है है। कि जैसे आपके पास आता है ना कि आप एक हफ्ते की शिफ्ट उठा लें, 2 हफ्ते की उठा लें, हम्म। कंटिन्यू उठा लें। हमारे पास वो सिस्टम नहीं है। सही हमारे है। पास ये है कि आप 1 घंटे की शिफ्ट उठाएं, दो सही घंटे है। की उठाएं, जितने की उठा सकते हैं। सही है। मैक्सिमम बड़ी शिफ्ट है इसकी 6 घंटे की। सही है। और तो मैं तकरीबन 3 शिफ्टें चलाता हूँ, 5-5 घंटे की, 15 घंटे 4-4 करते हो? घंटे की। 15 घंटे में मैं उसमें जो है ना, मतलब कि 10 घंटे चलाता हूँ मैं ऑलमोस्ट तकरीबन। सही है। अब मेरा भी उधर ऐसे होता है, मैं वहाँ करता हूँ ना, हाँ। तो मेरा भी ऐसे ही होता है कि जब दिल नहीं कर रहा होता ना, तो फिर घर आ जाता हूँ। घर वो दूर हो जाते हैं होटलों से, तो हाँ, ऑर्डर पड़ते ही नहीं है। ऑर्डर पड़ गए, सही तो है। लेकिन ऐसे हमारा जो जहाँ हम मकान है, तो ये हमारा जोन के अंदर ही है। जोन के अंदर है। जोन के अंदर ही है, तो हम यहीं जब हम सुबह उठते हैं तो घर मकान में ही हम लोग अंदर ही जो है ना शिफ्ट स्टार्ट करते हैं, यहीं से ऑर्डर लग जाता है। सही हम है। यहीं से निकल जाते हैं डायरेक्ट। आप, मुझे पता है इधर आप इधर उधर घूमते भी बहुत, तो आप जो है ये भी पता है जब शिफ्ट ऑन भी होगी ना, तब भी जोन से निकल के चले जाओगे इधर उधर घूमने, या ब्रेकें लगा दोगे। ऐसे काम इतना नहीं करते। फिर भी आप कितना कमा रहे हो मंथली? यार जो चीज़ भी है मैं आपको दिखा देता हूँ हाँ, आपके लाइव सामने। लाइव दिखा दो, लाइव चलो। दिखाऊंगा, कहीं झूठ मूठ तो नहीं है भाई, क्योंकि मैं जो अपना अपना हाँ बताऊंगा, सही है। क्योंकि मैं एक पुरअमन तरीके से काम करता हूँ। मुझे पता है वो नहीं है वो, मैं आप इधर थे उस ज़्यादा। वक्त भी, हाँ। हम, मुझे पता है मैं आता रहता था, तो हाँ, इधर उधर निकल गए, काम मैं नहीं करना तो। घूमते, मैं अपनी मर्जी से काम करता हूँ। हाँ 3 बिल्कुल घंटे ऐसे। 4 घंटे ये देखने की मेरी जो एवरेज है ना, हम्म। वो 20 से 25 ऑर्डर की है। सही है। और हम मेरे रूममेट जो लड़के हैं, रूममेट जो मेरे साथ रहते हैं, मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा। सही है। वो अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना 40+ ऑर्डर करते हैं। अच्छा, डेली हो जाती है इधर? आराम से हो जाते हैं भाई। हम्म। 40+ आराम से हो जाते हैं। मैं सही है। मिलेंगे, मैं उनसे मोबाइल लेके आपको बकायदा दिखाऊंगा कि इन्होंने वाकई 40+ स्कोर कहता हूँ कि ऑर्डर किए हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम 40+ ऑर्डर रोजाना की करें तो पाकिस्तानी करीब करीब 6,500 से 7,000 रुपये हमारी अर्निंग बनती है। अर्निंग बनती है, उसी में खाना पीना भी अपना, खाना पीने, फ्यूल भी अपना, हाँ, सब कुछ अपना अब होता अपना हो है। तो जाता है। बचत कितनी होती है? बचत याद देखें, ज़्यादा से 1,500 रुपये हमारा खर्चा हो जाता है। हम्म। क्योंकि हम सिस्टम बनाया हुआ ऐसा है कि हमने 600 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं, सही तो है। उसमें हमारे 40 ऑर्डर लग जाते हैं। सही है। 600 फ्यूल का रख लो, उसके अलावा जो है ना आप बाकी अपना खाना पीना मेंटेनेंस चाय वाय, तो मतलब ऑलमोस्ट एक डे का 1,500 रुपये रख लें आप। सही है। 1,500 वो हो, या आपको तकरीबन अगर 40+ ऑर्डर करेंगे तो आपको फिर भी 4 से 4500 रुपया तकरीबन बच जाएगा। बचत होगी। हाँ बिल्कुल। अभी आप, मुझे पता है अभी आपने ऑर्डर उठाए हुए थे दोनों, जी, स्टैक दो ऑर्डर थे मेरे ख्याल, 2 इकट्ठे लगे हुए थे और पांडा मार पांडा रहे मार थे। के देने मेरे पास। तो एक ऑर्डर दिया, उसके बाद ये दोनों ऑर्डर का पे उसने टोटली कितना किया है? 189। 189। हाँ दोनों, क्योंकि दोनों एक साथ थे, दोनों एक एक साथ। दिया और उसके बाद कोई तकरीबन 100 मीटर पे दूसरा हाँ था। ऐसे ही था, बिल्कुल बिल्कुल करीब ही था। 100 मीटर पे 180। 189। कितने किलोमीटर बनता था वहां से वेंडर वहाँ से से यहाँ? यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर बनता था। वेंडर से इधर तक वेंडर से हाँ या हाँ हाँ। दूसरे वहाँ तक 1.5 किलोमीटर बनता था। और हमारे यहाँ अभी पेट्रोल कितना चल रहा है लीटर? हमारे पास 253 253 253 253 चल रहा है, 253 चल रहा है। पर सही है। तो अगर 5-6 लीटर डलवाओ
तो पूरा दिन निकाल लेती है पाँच बाइक। छः, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं रोज़ाना 600 रुपये का डलवाता हूँ। सही है। 600 में मैं आज 5 बजे डलवाया, फिर कल 5 बजे डलवाता हूँ मैं, मेरा फिक्स हुआ है। जैसे ही मतलब मेरा टाइम होता है कि अभी 5 बजे डलवा के आया हूँ, फिर आज पूरी रात चलाऊंगा, कल दिन भी चलाऊंगा, फिर कल 5 बजे इसको फिर जाके हाँ वही है, जब तक क्योंकि हर वक्त तो बंदा नहीं चला रहा होता ना, बस वही ऑर्डर उठाना है, देना है। हाँ बनी हुई ना, सेटिंग होती है कि हाँ हाँ, बस 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 सही है वो, यानी इतना करना है, यानी एवरेज इतना 700 800 900 तक लग जाता है, आराम से लग जाता है, इतना लग जाता है। और उसमें फिर ऑर्डर भी अच्छे खासे निकल आते हैं। ऑर्डर बहुत अच्छे यार, काम हमारे पास बहुत अच्छा है पांडा में, लेकिन ये है कि अभी थोड़ा अभी ये क्या हो गया, अभी ऑर्डर किए मैंने, 11 ऑर्डर किए हैं, और बस वही 11 रात ऑर्डर- किए थे, फिर तो सो गए थे मैं जब आ रहा था उस टाइम। ये देखें, ये 11 ऑर्डर है, 11 ऑर्डर की अमाउंट। ये तो क्योंकि कल हमारा मेरा जो लास्ट वीक है ना, ये उसकी अर्निंग बनी हुई है, देख लें। ये लास्ट वीक की अर्निंग है 19,447 अच्छा रुपये। 19,447 ये टोटल। अच्छा ये ऑर्डर कितने हुए मेरे पूरे हफ्ते के? 125 और टोटल कितने घंटे मैंने काम किया हफ्ते में? 52 आवर्स। और एक ऑर्डर मुझे कितने का पड़ा? नहीं, एक आवर्स, हाँ, एक घंटा मुझे 370 रुपये में पड़ रहा है। 370 में पड़ रहा है। और इसमें और अच्छा ये बोनस भी आपको मिला हुआ है, जरा दिखाना। बोनस भी मिला हुआ है, ये देखें, ये बोनस हैं जो हमारे डेली के होते हैं। और टिप, और ये टिप भी 500 भी नहीं, ये और कस्टमर से है टिप या ये कस्टमर की है? अच्छा, ये कस्टमर जो हमें टिप ऑनलाइन ऐड करते हैं ना, ये ऑनलाइन सही टिप ऐड है। और ये जो है ये क्विट्स, ये हमारे डेली के, हमारे पास है डेली वाले क्विट्स। मतलब कि अगर आप 15 ऑर्डर डेली के करोगे तो आपको 300 रुपये मिलेगा। सही है। तो वो ही मिला के तो टोटल ये है। और जो ऑर्डर अमाउंट है ना टोटल 125 की, वो 13,600 रुपये बन रही है। ठीक है, और मैं आपको ऑर्डर भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये कबाबजिस फ्राइड चिकन का ऑर्डर मुझे 95 में लगा, 95 में। सही है। और ये डंकी डोनट का, जब आप मुझे रात को मिले थे, ये ऑर्डर लेने गया था मैं, 98 का। ये देखिए, ये हमारे पास जो रेट आते हैं पांडा मार्ट 96, ये सारे वेंडर्स हैं। और ये हमें जो अच्छा ये इधर बिलाल भाई क्या है कि ये आपको ऑर्डर का कंपनी डायरेक्ट पे कर रही है ना? हाँ, डायरेक्ट पे कर रही है। अब मैं उधर सऊदी में ना फ्रीलांस जब था तो हमें भी ऐसे पे करती थी, डायरेक्ट आते थे, लेकिन वहाँ मसला ये पुलिस पकड़ती है, ऐसे थोड़ी वो होती है, तो फिर थर्ड पार्टी जो है तो उसमें जाना, हाँ, कॉन्ट्रैक्टर के पास जो है जाना पड़ता है। हमारे पास भी ये कॉन्ट्रैक्ट वाला काम है, लेकिन ये जो सैलानी वाले हैं ना, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे काम शुरू किया था। सही है, लेकिन वो फ्लॉप हो गया, वो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वाला काम नहीं हो सकता। सही है, क्योंकि हमारे पास जो जोन है ना, जोन, ये एक तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो आबादी है वो इस तरीके से, मतलब घर और सोसाइटियाँ बनी हुई है ना, जिनमें हाउस नंबर नहीं है। हाँ, नहीं है ऐसे बहुत सारे, बिल्कुल। ये फिर वो बंदा कर सकता है जिस इलाके में जो रह रहा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, जानता हूँ। एक जोन होता है ना कि उसमें आपको पता चलता है कि हाउस नंबर डले होते हैं। सही है, फिर इंसान को कोई मुश्किल, हाँ ऐसे ही, बिल्कुल सही बोल रहे हो। वो कॉन्ट्रैक्ट पे ये है कि फिर हमारी कंपनी ने ये किया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे उनको 60,000 रुपये सैलरी दे रहे थे। सही है, लेकिन वो अपनी मर्जी के काम भी देंगे, शिफ्टें, सही है, अपनी मर्जी से जोन भी देंगे। सही है, यानी कि आप अपनी मर्जी कर सकते हो। हाँ, तो हमारे पास टोटल कराची के 10 जोन है। सही है, 10 जोनों में कभी भी कहाँ फेंक दें, तो उससे आइडल, मतलब के इत्तेफाक नहीं हुआ तो उन्होंने। अच्छा, जोन से बात एक मेरे को याद आ रही है। अब सऊदी में ना वो भी अलग अलग जो जोन है, ठीक है, तो उनमें हम आईडी एक जोन में ऑन करते हैं ना, ठीक है, तो ऑर्डर वो मतलब उसी जोन का लगता है, उसके बाद फिर पूरे मतलब जद्दा में घूम सकते हो। पूरे जद्दा में जहाँ भी जाओगे आपको ऑर्डर लगता रहेगा, किसी और जोन में चले गए हो ऑर्डर लगता रहेगा। बस ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आईडी ऑन करने के लिए ना उसी जोन में वो होता है। लेकिन यहाँ जब मैं फूड पांडा पहले करता था, महमूदाबाद की शिफ्ट उठाता था ना, महमूदाबाद के ही ऑर्डर मिलते थे, उससे बाहर कैसे होता है इधर ऑर्डर? यार ऑन डिमांड का ये है कि जो मतलब कि आप किसी वेंडर का ऑर्डर कर रहे हो ना, सही है, तो आप उसकी पर्सनल वेबसाइट पे ऑर्डर करोगे। हाँ 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 हाँ, सही है, सही, उस पे कर रहे हो वेबसाइट पे, तो फिर वो पांडा की डिवाइस में कन्वर्ट करते हैं। सही है, फिर वो लोकेशन गलत डाल देते हैं, जो कस्टमर बताता है वो नहीं डालते, वो करीब की डाल देते हैं। वो मेरे ख्याल में उधर लोकेशन सिर्फ कॉल करके ना ऐसे लिखवा देते हैं कि ये, हाँ 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 ऐसे करते हैं राइडर को जलील करने के लिए, तो वो लोकेशन करीब की डाल देते हैं। जो नया राइडर होता है वो सोचते हैं कि यार करीब को, डिस्टेंस का मसला होता है। हाँ, ये जो लोकेशन डालते हैं ये होगी 1 किलोमीटर की दूर। सही है, तो कस्टमर को जाके कॉल करके मैं लोकेशन पे हूँ, कस्टमर कहेगा तो मैं तो फला जगह हूँ। सही है, और फिर 10-10 किलोमीटर का भी डिस्टेंस आ जाता है।
10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, इस तरीके का डिस्टेंस आ जाता है। सही है। तो हम फिर दूसरा तरीक़ेकार करते हैं, हम ऑर्डर उठाते हैं, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन पिकअप नहीं करते, एक्सेप्ट करते हैं। वेंडर के पास पहुंचते हैं, सही है। नाम बताते हैं, पहले हम कस्टमर का नंबर लेते हैं। सही है। नंबर लेके कस्टमर को डायरेक्ट कॉल करते हैं, सही है। भाई ये आपका ऑर्डर है, कहाँ पर आना है, सही है। इस पे लोकेशन गलत डली हुई है। सही तो है। वो हमें कस्टमर जो है ना अपने व्हाट्सएप से करंट लोकेशन से शेयर कर देता है। सही है। तो हम देखते हैं कि अगर हमारी समझ में आता है कि यार हाँ यार ये ठीक है, हम जा सकते हैं, तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अपने ऑर्डर वहाँ से रीड स्विच मार देते हैं, हटा देते हैं। सही है। कि अगर हमें हमारे समझ में नहीं आ रहा, आउट ऑफ जोन है, तो हम वो हटा देते हैं। इस तरीके से करते हैं। अगर करीब का हो तो वो हमें पर्सनल व्हाट्सएप पे लोकेशन शेयर करते हैं, फिर हम ऑर्डर हाँ। डायरेक्ट उनके घर पे जाते हैं। लेकिन मुझे लोकेशन पाटा पड़ गई, उससे हम नहीं जाते। यानी कितना इजीली कमा सकता है 12 घंटे काम करके? 12 घंटे काम करके यार, अगर मेहनत करने वाला बंदा हो ना, मेहनत करने वाला बंदा हो, मेहनत करने वाला, अगर वो रोजाना के 30+ ऑर्डर करता है ना, 30 हाँ 30 हो जाएंगे। इस हम इधर हो जाएंगे। हिसाब तो है नहीं हमारे पास, है वीकली वाला हिसाब। सही है। हफ्ते सही हमारी है। सैलरी आ जाती है। और जुम्मे से लेके इतवार तक, जुम्मेरात से लेके इतवार तक 3 दिन होते हैं, इन 3 दिनों में आ जाता है। वो इस तरीके से जिसके बैंक अकाउंट बना होता है उसकी जो है जुमेरात को आ जाती है। सही है। जो कनेक्ट, इजी पैसा, जैज कैश वाले हैं, उनकी जो है ना जुम्मे वाले दिन आ जाती है। सही है। और दूसरी होती है वॉलेट वाली, जिसके पास मतलब कोई अकाउंट नहीं है, सही है। जिसके भी अकाउंट नहीं है, और फिर वो हमारे जो वॉलेट होता है जिसमें हम कैश डलवाते हैं, पीर वाले दिन वो उसमें डाल देते हैं। सही हो गया। इस तरीके से होती है हमारी सैलरी। और ये जहाँ तक कमाने की बात है, सही है। तो अगर कोई अच्छा मतलब के कमाने वाला लड़का हो, 30 ऑर्डर हमारे डेली के, तो उसके तकरीबन 3,500 रुपये अर्निंग बनेगी। ठीक हो गया। यानी कि आपको हफ्ता पड़ गया 25,000 रुपये। सही है। 25 से 28,000 रुपये आपको हफ्ता पड़ रहा है। सही है। अब आप उसमें जो है ना, इसमें टिप हटा के, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे टिप भी अच्छी बन जाती है, टिप मिलती है इधर मुझे। क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ इधर जो यहाँ है। पे बहुत अच्छे लोग हैं, कराची के बहुत नाइस लोग हैं, राइडर की भी एहसास करते हैं। अच्छा, इधर ना वैसे जैसे डिफेंस और इधर उधर जाओ, उसके अलावा हट के भी ना ये मिडिल क्लास जो एरिया है उधर भी जाओ ना। जहाँ जो हमारा जोन है ना, PCH पूरे कराची का सबसे बड़ा जोन है। सही है। और सबसे ज्यादा राइडर यहाँ काम करते हैं। क्या नाम क्या? PECHS। हाँ, PECHS जोन है। सही है। ये जोन में तकरीबन 900 राइडर काम करता है, एक ही जोन में। जी हाँ, एक जोन में 900 राइडर काम करता है। सही है। आप सोचें कि फिर एक टाइम पे 900 राइडर अगर काम करे तो कितना काम होगा। और ये जोन हमारा पता है कितना है? 10 मिनट के 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। हाँ। बीच में खड़े होंगे, 10 किलोमीटर इधर, 10 किलोमीटर इधर, 10 किलोमीटर इधर, बस इतना बड़ा जोन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो मतलब जैसे 12 घंटों में अगर वो 30 ऑर्डर करता है, 25,000 रुपये हफ्ता निकलेगा। अगर देखा जाए 30 ऑर्डर में मैक्सिमम 1,000 रुपये टिप आराम से लग जाती है। हाँ, वो इस तरह से लग जाती है। एक तो ऑनलाइन कोई आ गई, ऑनलाइन नहीं आया, और ऊपर से जो वो कस्टमर भी देते हैं, तो उससे ये है कि अगर आप 30 ऑर्डर मारो, क्योंकि मैंने ऐसा लगाया हुआ है, हिसाब किताब होता है ना कि बंदे को याद इतना करता है, इतना नहीं होता। तो 30 ऑर्डर करोगे तो इंशाल्लाह आपको 1,000 रुपये से कम टिप नहीं लगेगी। तो आपको डेली के 1,000 रुपये मिलते हैं। जो बंदा 20 से 30 ऑर्डर कर रहा है, 25 से 30 ऑर्डर, सही है, तो ये है कि अगर वो 3,500 रुपये आराम से बन जाते, 30 ऑर्डरों की 4,000 रुपये सैलरी बनती है। सही है, 30 ऑर्डरों की, 30 ऑर्डर की। हाँ, फिर 4,000 बोनस और टिप्स ये टोटल मिला के आपको 4,000 4,000 मिलेगी। टिप हटा के, जो कैश टिप लगती है। हाँ, उसमें से क्या हो गया, पेट्रोल के निकाल के अपना खाना पीना रोज का कितना निकलेगा? खाना पीना और पेट्रोल रोज का कितना? मेरे 700 तक बोला है ना, 700-800 लग जाता है। 600-700 वो निकाल लो, और खाना पीना 500-600, हाँ ऐसे ही इतना ही है। रिहाइश का महीने का मैं तो 3,000 रुपये देता हूँ, जो हमने रूम लिया 3,000 है, मिल के 2-3 बंदे हो। फ्लैट लिया हुआ 2 कमरों का है। सही है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है ना 18,000 रुपये इसका रेंट है। सही है। तो हमने मतलब कि 3 एक कमरे में रहते हैं। 9 यानी 9,000 एक रूम को पड़ रहा है, और 3 बंदे रहते हो तो वही है। हाँ, 3,000 पड़ रहा है। सही है यार, ये तो ज़बरदस्त है यार। अच्छा है, अगर आप मतलब कि ओवरऑल महीने का लगाओ ना, महीने का तो 30 ऑर्डर डेली करो आप, 30 ऑर्डर से कम नहीं करो, तो आपके 1 लाख रुपए कहीं पे भी नहीं गए। 1 लाख कहीं भी नहीं गए आपको।
30 ऑर्डर डेली करो बिला शर्त। और इसमें दूसरा ये है कि फिर हमारी कंपनी 15 दिन का बोनस देती है। सही है। 15 दिन का ये है कि आप 15 दिनों में अगर 500 ऑर्डर करते हो तो 7,500 रुपये कंपनी आपको बोनस देती है। बोनस देगी। महीने के अंदर आपके 2 बोनस आ जाते हैं माशाल्लाह। 15,000 रुपये की ना जैसे अगर चलो वहाँ से अर्निंग आ रही है, टिप्स वगैरह और ये बोनस वगैरह मिला के ना पेट्रोल के वहाँ से निकल सकते हैं, निकल जाते हैं। पेट्रोल के और खाने के डेली के पैसे अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से आ जाते हैं अगर बंदा वगैरह, क्योंकि अब कैश कार्ड कहीं लगा है ना, वहाँ अगर आपने 950 किसी से लेने हैं, अगर उसने 1000 दिए तो 50 छोड़ देगा। जैसे अभी मैंने आपके सामने थोड़ी देर पहले ऑर्डर दिया। हाँ दिए उसको। उनका ऑर्डर था 850 रुपये का। 850 का। 850 उन्होंने मुझे 1000 रुपीज़ दी। उन्होंने कहा ठीक है बाकी आप रख लो। बाकी आप रख लो, 150 आप रख लो। तो इस तरह से वाकई में बनते हैं पैसे। यार मेरी तबीयत ख़राब है। तो मतलब 4000 में से हफ्ते का 4000 बन रहे 12 घंटे काम करके, 12 घंटे तो कम 10 घंटे, चलो 12 घंटे, वही ये 1 लाख तक मंथली इजीली निकाल सकता है बंदा इधर। जुर्माना जो करते हैं अगर डबल बैठे हो बंदे, और अगर बैग ख़राब है आपका, तो ये पांडा के होते हैं क्या, इनको क्या बोलते हैं? जो फूड पांडा है ना, सही है। हमारे पास यहाँ पे कहलाते हैं राइडर पुलिस। राइडर पुलिस कह राइडर पुलिस को नाम सही है। मतलब कि राइडर की पुलिस है जो राइडर की देखभाल करते हैं। सही है। सेफ्टी के हवाले से। सेफ्टी के हवाले से ऐसे कि जिन्होंने किसी ने शर्ट नहीं पहनी हुई थी, सही है, शूज नहीं पहना हुआ था, सही हमारे है। पास बस ये है कि कंपनी एक शर्ट और नीचे आप कोई सी भी पैंट पहन सकते हो। सही है। लेकिन शूज लाजमी होना चाहिए। शूज लाजमी होना चाहिए। शर्ट कंपनी की लाजमी होनी चाहिए आपको, और सही है। हेलमेट भी आपका होना चाहिए लाजमी। सही है। वैसे हेलमेट पहनते तो नहीं है राइडर, क्योंकि वो तो इंसान की अपनी सेफ्टी है, पहनना चाहिए। वो आपकी सेफ्टी के लिए कह रहे हैं कि अगर आप हेलमेट पहनोगे तो आपकी सेफ्टी है कि खुदा ना करे आपको कुछ भी हो सकता है। सही है। अब तो उससे ये है कि अगर हम शर्ट नहीं पहने हुए होते, सही है, तो उस पर हमारा जो पुलिस राइडर है वो हमारी शिफ्ट एंड भी कर सकता है। मतलब जो आप शिफ्ट चला रहे हैं वो एंड भी कर सकता है, आपको घर भी भेज सकता है। और उसके अलावा हमारे पास जो मतलब कि आप शर्ट नहीं पहने हुए तो उसमें 200 से लेके 500 रुपये तक का आपको जुर्माना हो सकता है। सही है। वो जुर्माना करेगा 200 से लेके 500 तक शर्ट का और शूज का। शूज और शर्ट दोनों एक ही है। दोनों। और हेलमेट का नहीं है। हेलमेट का नहीं है। वो कहते हैं कि आप पहने, लेकिन इस पे वो मतलब कि वो वैसे मैंने जो भी देखे सब ने हेलमेट पहना होता है, ये राइडर पहना होता है। कंपनी ने पहले आप हेलमेट देना बंद कर दिए। सही है। पहले उन्होंने दिया था, लेकिन अभी वो पता नहीं क्या मसला है। कुछ राइडर भी मतलब कि ऐसे हैं कि हेलमेट का गलत यूज़ भी हो रहा है हमारी कंपनी का। कुछ ऐसे वेंडर हैं जो हमारे फूड पांडा के बैग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब उससे भी थोड़ा कंपनी देखभाल कर रही है। लेकिन राइडर पुलिस जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हमारे पाकिस्तान में एक बड़ा मसला जो कराची में है वो है स्नैचिंग का। सही है। ये चीज़ मैं आपको एक पॉइंट नोट करा दूं। सही है। जो हमारे फूड पांडा के राइडर्स हैं ना, सही है, मैक्सिमम कंपनी के उनके पास 5 से 7-8 हज़ार रुपये होते हैं। और ये हमारी कैश ऑर्डर बिल्कुल उन्होंने जेब में रखे होते हैं। मोबाइल भी होता है 7 से 8 हज़ार। सही है, सही है, सही बिल्कुल। जितने का आप रख सकते हैं, सही है, वो तो आपके ऊपर है। लेकिन मेरे पास तो भाई 15,000 रुपये का है, ये भी LCD तो ये है कि हमारा जो स्नैचिंग हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है स्नैचिंग इतनी है कि आपकी सोच से भी ज़्यादा, कुछ पता नहीं है किस टाइम भी आपको कुछ भी हो सकता है। कराची में तो वैसे ज़्यादा है, तो वैसे भी ज़्यादा है। और हमारे राइडर्स रोजाना एक दो राइडर्स की स्नैचिंग होती है। अब राइडर पुलिस के पास हम जाते हैं कि यार हमारी स्नैचिंग हो गई है, और जो हम ऑर्डर उठाए हुए होते हैं, सही, अब वो ऑर्डर वो कंपनी की तरफ से हटा देता है ताकि वो हमारे ऊपर चार्ज ना हो जाए। सही है। क्योंकि अगर स्नैचिंग होगी, आप डिलीवर नहीं करेंगे, मोबाइल भी आप चलाएंगे, ड्रॉप ऑफ भी नहीं करोगे, तो जाहिर है आपको कंपनी आपके ऊपर चार्ज कर देगी। सही है। तो हम राइडर पुलिस के पास आते हैं तो वो हमें ऑर्डर भी हटा के और हमारा बिल्कुल क्लियर, और फिर वो हमारे साथ पुलिस स्टेशन जाते हैं। सही है। हमारे FIR कटवाते हैं, FIR कटवा के फिर वो कंपनी में जमा करवाते हैं। सही है। तो कंपनी फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन करके, सही है, 3 महीने के बाद वो जो राइडर्स का जो कैश होता है, मतलब राइडर का कैश तो 1 हफ्ते बाद वापस आ जाता है। जो मोबाइल है, हाँ, वो 3 महीने के बाद कंपनी मोबाइल देती है हमारी फूड पांडा। सही है यार। ये तो अगर किसी राइडर के साथ कुछ हो जाता है तो उस पर अगर आपको FIR लाजमी है। FIR के बगैर कंपनी कुछ भी आपका वो नहीं है। उसके बाद अगर FIR लेके जाओगे तो कंपनी की इन्वेस्टिगेशन होती है 3 महीने की। उसके बाद फिर वो आपको मोबाइल भी रिटर्न कर दिए, और जो आपके पैसे भी गए हैं वो भी रिटर्न कर दिए। लेकिन वो पैसे रिटर्न करेगी जो कंपनी के वॉलेट में होंगे। सही हो गया। जैसे कि अगर मेरे 5,000 रुपये थे, अब मैं जाके बोलूँ नहीं मेरे जेब में 10,000 रुपये नहीं,
जो कंपनी चेक करेगी कि हमारे वॉलेट में कितने हाँ थे, उसी दिन कितने इसने कैश के ऑर्डर किए। उसी दिन, उस वक्त कितने थे, दिन हाँ। नहीं, उस वक्त कितने थे। उस वक्त कैसे पता चलेगा? मतलब कि जैसे हम वॉलेट खोलेंगे, हाँ अब ये देखिए मैं वॉलेट खोल रहा हूँ, वॉलेट खोला और हाँ जी ये वॉलेट खोला, अब मेरे वॉलेट में जो है अभी मैं ऑर्डर लेकर जा रहा हूँ बिला फर्ज, अब मेरे अब देखें 362 हाँ। प्लस में है मेरे, प्लस में। ये मैंने कंपनी से लेने हैं। हम्म, अगर यहाँ पे माइनस पे होगा तो माइनस पे लिखा होगा, कंपनी को तो पता है अभी इसकी कितनी माइनस है, सही है। तो वो पेमेंट जो है ना कंपनी हमें वापस रिफंड कर देगी। यानी उसी दिन जो ऑर्डर कैश के आपने हाँ। किए होंगे ये होंगे वो जो कैश पूरा बनेगा वही पूरा जितने वापस आपके करेगी। वॉलेट का होगा, 5,000 होगा, हाँ 2,000 हाँ हाँ होगा, हाँ बस 4,000 सही है होगा, सही है। वो वैलेट में जितना माइनस लिखा होगा माइनस लिखा होगा वो देंगे, वो नहीं देंगे। कि पूरे दिन का जो आपने जमा करा, नहीं, अच्छा, जो उस वक्त आपके वॉलेट में होगा वो कंपनी जो है ना आपको वापस करेगी और मोबाइल भी तो देगी। ये तो इस तरह से हो सकता है आज अगर माइनस में कुछ की है, यानी आज 2000 माइनस में की है और फिर कल 3000 माइनस में की है, आज के तो आपने अलग से रख दिए, कल 3000 की है तो 5000 माइनस में हो गया, हाँ। तो उस वक्त तो 5000 लिखा आएगा, तो फिर कैसे? तो फिर 5,000 वो तो कंपनी को पता नहीं किसने हमारे इतने पैसे देने हैं। यानी अगर 5000 माइनस में लिखा है तो वो 5000 ही देगी। देगी सही है यार। कुछ एक साल के अंदर 3 राइडर हमारे मर चुके हैं वो है। स्नैचिंग के दौरान, जहमत के दौरान, वो बेचारे उनको गोलियां मार दी गई हैं, गोली मारी। गोली मार दी है, वो मर चुके हैं। तो मेरी तो राइडरों से ये दरख्वास्त है कि अगर आप पाकिस्तान में या कराची में ख़ासतौर पर अगर कोई भी ऐसा वाक़या हो, आप बिल्कुल हाँ बिल्कुल वो, हाँ जो बिल्कुल चीज़ें लड़ाई आप ना करें। दे दें, क्योंकि क्योंकि जान से बढ़ के कुछ नहीं, आप पैसा भी दोबारा कमा लेंगे, मोबाइल भी दोबारा कमा बिल्कुल लेंगे, ऐसा ही है, देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये है कि आप अपनी जान को जो है ना इस तरह के भाई अगला बंदा जब पिस्टल या कुछ ऐसा करता है तो मेहरबानी करके उनसे लड़े ना, ना लड़े, जो चीज़ें हैं चुप करके दे दे भाई, ये ले 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 ख़त्म है भाई, फिर इंशाल्लाह जान है तो जहान है। अल्लाह का शुक्र है मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी तैयारी से जाते हैं अल्लाह पाक का कलाम पढ़ के। माशाल्लाह जो भी है कि अल्लाह ताला ने अभी हमें जो हमारी माँ बाप की दुआएं हमारे साथ हैं, इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हमें आज तक ये हमारे पूछ रहा था कौन से ऐसे वेंडर हैं जो बहुत देर लगाते हैं ऑर्डर देने में? सबसे पहले पे कबाब जीज फ्राइड चिकन, कबाब जी, कबाब जीज फ्राइड चिकन, वो बहुत देर लगाता है। जीज पिज़्ज़ा, सही है, मैं तो उनके बहुत खिलाफ हूँ, बहुत देर लगाते हैं। बहुत। अबे भाई 45 मिनट 50 मिनट 1-1 घंटा तक खड़ा करते हैं। ये जो शारा फैसल पे है ना कबाब अबे जी, पूरे कराची में कहीं चले जाओ आप, अच्छा, किसी भी फ्राइड चिकन पे चले जाओ, हम्म, कबाब जी पिज़्ज़े पे चले जाओ, सही। ब्रॉडवे पे चले जाओ, सही। बिलाल कैलिफोर्निया भाई एक और बात बताओ, जो कराची में मतलब ये आईडी किस तरीके से बनवाएं, जो आके ये नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से आईडी बनवाएं, किस तरह से काम शुरू करें, क्या करना पड़ेगा इसके उनको? लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत है, लाइसेंस, ये बाइक का बाइक का लाइसेंस, लाजमी हो? बाइक का लाइसेंस के बगैर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। नहीं होगी तो ये कितने दिनों में बनेगा? बाइक का लाइसेंस अगर आपके पास लर्निंग भी है तो भी ठीक है, लर्निंग भी, यानी वो लर्निंग 1-2 भी है। दिनों में मेरे ख्याल में उसी वक्त बना देते हैं वो वो। लर्निंग तो उसी टाइम बना देते, फौरन नहीं बनती। सही हो गया, लेकिन ये है कि लाइसेंस होना लाजमी है, सही है, क्योंकि अगर लाइसेंस नहीं होगा आपकी आईडी तो बना देंगे, सही है। 20 दिन के बाद वो बंद हो जाएगी आपकी आईडी। बंद हो जाती है, आईडी अगर आपका लाइसेंस नहीं भी है फिर भी बन जाएगी, सही है, लेकिन 20 दिन के बाद आपकी आईडी बंद हो जाएगी। उससे लाइसेंस लाजमी चाहिए, हाँ, लाइसेंस। अब ठीक है। लाइसेंस हो रहा है, वो आके यानी ओरिजिनल पहले आईडी, तो लाइसेंस बनवाएं, हाँ, उसके बाद ओरिजिनल एनआईसी कार्ड होना चाहिए, सही है। बस एक बिल होना चाहिए घर का, घर का बिल तो अब कोई पंजाब से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो उसका ये है कि रेफर लगवा सकते हैं, जैसे मैं अपने रेफर से आपको लगवाऊंगा। हाँ यानी आप ठीक हो गया, हाँ जी, रेफर से लगवाऊंगा, उससे ये है कि फिर आपको बिल की ज़रूरत नहीं है, बिल की ज़रूरत नहीं है। रेफर तो फिर क्योंकि वो फिर जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, अगर कोई आके इधर काम करना चाहता है, अब आप अपना नंबर बता सकते हो, किसी को लगवा सकते हो लगवाना चाहो तो, या नहीं? बिल्कुल लगवा सकते हैं, लगवा सकते हो। भाई आपके रेफर से हम जरूर लगवाएंगे, क्योंकि आपके अगर कोई फैन या कोई आपके दोस्त, नहीं अगर कोई आता है हाँ ये काम करने, या कोई अगर कोई सीखने भी आता है तो एक आपके दिन में पास से 1 दिन रहे 2 दिन रहे और वो सीखना चाहे तो आप जो है सिखा सकते हो। कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सीख के यार कोई अच्छा काम करना चाहते नहीं हैं तो अक्सर ये जा रहे होते हैं ना बाहर, जो बाहर जा रहे होते हैं ना वो मतलब उनको एक्सपीरियंस नहीं होता ना, हाँ। एक्सपीरियंस नहीं होता, एक्सपीरियंस लाजमी है, कोई भी चीज़ है उसका एक्सपीरियंस बस यही करके आए तो मेरे ख्याल में अच्छा रहे। थोड़ा सा आपको 2 दिन का भी आपको मिल जाता है ना कि जहन में आ जाता है 2 कि दिन ये चीज़ है। प्रैक्टिकली, यानी उनको ऑर्डर उठवाओ, उनको ऑर्डर कोई करना चाहे तो अपनी मर्जी से। बिल्कुल हो जाता है, तो कर देंगे अगर जो भाई आना चाहे। दूसरा क्या, फिर अपना नंबर भी बता दो यार
व्हाट्सअप नंबर भाई, व्हाट्सअप नंबर ही बताओ। व्हाट्सअप पे ही आपने कॉल करनी है, क्योंकि ये हमें भी बहुत उधर मसला करते हैं ना, ऑर्डर जब उठाया होता है मसला होता है जब कॉल पे कॉल आती है। काफ़ी सारे होते तो व्हाट्सअप नंबर बता दो फिर। 0301 0301 27 27 411 411 71 71। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर ये व्हाट्सअप नंबर है। और अगर कोई आईडी बनवाना चाह रहा है, अगर कोई इस काम में आना चाह रहा है, सब कुछ ये भाई करेगा। इससे बात कर लो आने से पहले, जो भी है क्या क्या लगता है, कैसा है कैसा, वो टोटली ये भाई